बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे नावल शेयर करने वाली हूँ वो है गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट पैदा हुए थे 1667 में और इनकी डेथ हो गई थी 1745 में। ये कैजिस्ट थे, पोइट थे, स्टारिस्ट थे। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी बर्थ से पहले इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। इनकी वालदा ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, मतलब इनकी वालदा ने अपने बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया था और उन्हें छोड़कर चली गई थी। इन्होंने 1673 में स्कूल ज्वाइन किया था, 1682 में बीए पास किया था, 1692 में एमए पास किया था और 1702 में डीडी की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1689 में सर विलियम के पास एज अ सेक्रेटरी, मतलब 1689 में इन्होंने सर विलियम के पास जॉब शुरू की थी सेक्रेटरी की। 1692 में इन्होंने पादरी का काम किया था। 1696 में दोबारा ये सर विलियम के पास गए थे और उन्हें नौकरी का बोला था और सर विलियम ने इन्हें दोबारा अपना सेक्रेटरी रख दिया था। 1700 में इन्होंने सफारत का काम किया था और 1745 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो मेजर वर्क है वो है टेल ऑफ टॉप, बेटर ऑफ बुक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन इन स्पिरिट। ये जो है ये इनका मेजर वर्क है। इन्होंने ये नावल लिखा है गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि इन्होंने 1720 के से 1725 के दरम्यान में लिखा था, लेकिन ये नावल पब्लिश हुआ 1726 में। इस नावल को फर्स्ट नावल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और ये एक पॉलिटिकल स्टायर है। गुलिवर्स ट्रैवल जो इन्होंने नावल लिखा है वो एक पॉलिटिकल स्टायर है। गुलिवर ट्रैवल में एक ही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लैम्यूल गुलिवर। ये एक मैरिड पर्सन होता है, सर्जन होता है और इंग्लिश पर्सन होता है। इससे ख्वाब होता है कि ये पूरी दुनिया देखे। तो ये 4 जर्नीज करता है, लिलीपुट, ब्रॉबडिंगनेक, लेपुटा, हाउहिम। ये 4 जर्नीज करता है, चार आइलैंड पे जर्नीज करता है और ये पूरा नावल इसकी जर्नीज के रिलेटेड ही है। ये जो लैम्यूल गुलिवर होता है इसका ख्वाब होता है कि ये पूरी दुनिया देखे। तो एक दिन इसे एक ऑफ़र आती है जहाज़ पर काम करने की, नौकरी करने की। ये अपनी बीवी से मशवरा करता है कि मैं वो नौकरी कर सकता हूँ। इसकी बीवी इसे कहती है कि चलो ठीक है, तुम नौकरी कर लो। ये समुंदर में जब कश्ती पर सफ़र कर रहा होता है तो रास्ते में तूफ़ान आ जाता है जिससे कश्ती बर्बाद हो जाती है, लेकिन ये बच जाता है। ये तैरता हुआ एक आइलैंड पर पहुंचता है जिसका नाम होता है लिलीपुट। जब ये वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जाके ये बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जब इसकी आंख खुलती है तो अपने इर्द गिर्द ये लिलीपुट के लोगों को देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट में छोटे होते हैं। उनकी 6 इंच हाइट होती है। उन्होंने इसे रस्सियों से बांधा होता है, यहाँ तक कि इसके बालों को भी रस्सियों से बांधा होता है, क्योंकि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो वो उसे जो होता है लैम्यूल गुलिवर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है, इसलिए वो इसे बांध के रखते हैं। फिर वो जो लोग होते हैं लिलीपुट को अपने राजा के पास लेके जाते हैं, किंग के पास लेके जाते हैं। जो होता है लैम्यूल गुलिवर वो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करता है और वो लिलीपुट के लोग भी उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उसे खाने के लिए खाना देते हैं, कपड़े पहनने के लिए देते हैं, और लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे एक मंदिर के पास बांध के रखते हैं और पैरों को एक चेन के साथ बांधा हुआ होता है उन्होंने। जब लैम्यूल गुलिवर और जो लिलीपुट के लोग होते हैं उनके दरमियान काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनका। तो किंग जो होता है लैम्यूल गुलिवर का अच्छा बर्ताव देखकर उसे आज़ाद कर देता है। उसे कहता है कि तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम घूमो फिरो, लेकिन ज़रूरी ये बात है कि तुम हमारे जो हैं आइलैंड के लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जब किंग और जो लैम्यूल गुलिवर होता है वो दोस्त बन जाते हैं तो किंग उसे बताता है कि जो हमारी नेबर स्टेट है उसके साथ हमारी काफ़ी अरसे से लड़ाई चल रही है। तो जो लैम्यूल गुलिवर होता है वो उसकी मदद करता है। वो नेबर स्टेट की वर्शिप चुरा कर देता है किंग को। जब किंग ये सब कुछ देखता है तो उसके दिल में लालच आ जाता है और वो कहता है लैम्यूल गुलिवर को कि अब तुम हमारी मदद करो कि जो हम नेबर स्टेट के जो लोग हैं उसको हम अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद करो। लेकिन लैम्यूल गुलिवर जो होता है वो मना कर देता है।
कि मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। कुछ दिन के बाद महल में आग लग जाती है और वो लोगों की मदद करता है और महल ख़राब हो जाता है, तो किंग को जिसकी वजह से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक आदमी आता है लैम्यूल गुलिवर के पास और वो उससे कहता है कि तुम राजा जो है, किंग जो है, वो तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। और फिर गुलिवर जो होता है वहाँ से भाग जाता है। भाग के वो नेबर स्टेट में जाता है जहाँ जिसकी उन्होंने वर्शिप चुराई होती हैं और किंग को दी होती हैं। लेकिन नेबर स्टेट के लोगों के साथ उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, वो उसकी मदद करते हैं, वो उसे शिप देते हैं और वो वापस इंग्लैंड चला जाता है। जब वो वापस इंग्लैंड जाता है तो अपने घर जाता है, वहाँ पे कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारता है और बीवी के साथ गुजारता है, और उसके थोड़े अरसे बाद ये अपने दूसरे ट्रैवल पर निकल जाता है। जब ये अपने दूसरे ट्रैवल पर निकलता है तो रास्ते में डाकू इसे लूट लेते हैं, मतलब डाकू जहाज़ को पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये एक आइलैंड पर पहुंचता है जिसका नाम होता है ब्रॉबडिंग नेक। अब ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड के जो लोग होते हैं वो गुलिवर से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में। जो फर्स्ट आइलैंड था उसके लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे गुलिवर से। अब इस आइलैंड के जो लोग हैं वो गुलिवर से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में। एक जो लैम्यूल गुलिवर होता है वो एक किसान को मिलता है, और वो जो किसान होता है वो उसे इंटरटेनमेंट के लिए अपने पास रख लेता है। उसके बाद वहाँ की जो क्वीन होती है उसे इसके बारे में पता चलता है। वो क्वीन जो होती है किसान के पास आती है और लैम्यूल गुलिवर को खरीद लेती है। जो गुलिवर होता है वो क्वीन के दरबार में भी इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं उसके साइज़ की वजह से। फिर गुलिवर की मुलाकात होती है वहाँ के किंग के साथ। किंग और गुलिवर की कन्वर्सेशन होती है। गुलिवर कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा। गुलिवर किंग को कहता है कि आप और ज़्यादा पावरफुल होना चाहते हैं, मैं आपकी पावरफुल होने में मदद करूँगा। और जिस चीज़ से मैं आपकी मदद करूँगा वो है गन पाउडर, जिसकी वजह से जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है। मतलब ये जो आइलैंड होता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, इसलिए उन्हें इसका आइडिया पसंद नहीं आता किंग को। और वो कहता है नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकता या मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा आइडिया नहीं पसंद। अब जो लैम्यूल गुलिवर होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो ये जो आइलैंड के लोग होते हैं इसे एक बॉक्स में बंद करके रखते हैं। एक दिन एक कॉब जो होता है वो इस बॉक्स को, जिस बॉक्स में लैम्यूल गुलिवर बंद होता है, वो उसे उड़ाकर ले जाता है और रास्ते में समंदर में फेंक देती है कॉब जो होती है। तो जो बॉक्स होता है वो एक शिप को मिल जाता है और वापस से वो फिर इंग्लैंड पहुंच जाता है लैम्यूल गुलिवर। वो फिर से अपनी बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और अपनी तीसरी जर्नी पर निकल जाता है। जब वो अपनी तीसरी जर्नी पर निकलता है तो इस दफ़ा उसके साथ जो उसके फेलोज़ होते हैं काम करने वाले, वो इससे धोखा दे देते हैं, जिसके बाद ये एक और आइलैंड पर पहुंचता है जिसका नाम होता है लेपुटा। लेपुटा जो आइलैंड है वो एक फ्लाइंग आइलैंड है, मतलब एक फ्लाइंग आइलैंड है। वो ज़मीन के ऊपर नहीं होता, वो आसमान में होता है, उड़ने वाला आइलैंड है। जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी होती है, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और म्यूज़िक। मतलब ये जो तीन सब्जेक्ट होते हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी होती है। उन्हें प्रैक्टिकल जो होता है उनसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते वो लोग। लेपुटा में एक और जगह होती है लेगेडो। ये वहाँ जाता है और वहाँ का माहौल इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो उन्होंने ऐसी अकेडमीज़ बनाई होती हैं जो कि यूज़लेस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती हैं। मतलब वो अपना एक तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो यूज़लेस साइंटिफिक प्रोजेक्ट होते हैं, इसलिए ये उसे वहाँ का माहौल नहीं पसंद आता। ये वहाँ से जापान पहुँच जाता है और फिर वहाँ से इंग्लैंड वापस आ जाता है। यहाँ पर इसकी 3 जर्नीज़ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो गुलिवर होता है वो अपनी चौथी जर्नी पर निकलता है और एक और प्लेस पर पहुंचता है जिसका नाम होता है हाउहिम, जहाँ पर घोड़े होते हैं और सब घोड़े बोल रहे होते हैं, और घोड़े बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। और उन घोड़ों को सर्व करने के लिए जो लोग होते हैं उनका नाम होता है याहूस।
याहूस होते तो इंसान हैं, लेकिन वो हमेशा नंगे रहते हैं। और जो वो घोड़े होते हैं, उनका मकसद भी यही था कि वो याहूस को सिविलाइज बना सकें, क्योंकि जो याहूस थे वो जंगली थे। गुलिवर वहाँ के घोड़ों की लैंग्वेज को सीखता है और उन्हें इंग्लैंड के बारे में बताता है। घोड़े उससे बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत अच्छा सलूक करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा मतलब घोड़ों के साथ, इस घोड़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो घोड़ों के साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। जब उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है तो डॉन पेड्रो उसे वापस इंग्लैंड ले आते हैं। और इंग्लैंड आकर उसे लगता है कि वो याहूस के दरमियान रह रहा है। मतलब याहूस वो लोग थे जो जंगली थे, जिन्हें किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी। तो वो इंग्लैंड आकर वापस यही उसे लगता है कि जैसे वो याहूस के दरमियान रह रहा होता है। इसलिए वो चाहता है कि वो इंसान रहना ही नहीं चाहता। वो अपनी फैमिली को भी छोड़ देता है और घोड़ों के साथ रहना शुरू कर देता है। ये नावल था जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं: हाउ एंड वाई स्विफ्ट हैज़ रिटन दिस नावल, कंपैरिजन ऑफ गुलिवर ट्रैवल विद प्रायर फिक्शन। उसके बाद जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो है: गुलिवर ट्रैवल एज अ माउथ पीस, गुलिवर ट्रैवल एज अ मिसनथ्रॉप, गुलिवर ट्रैवल एज अ पॉलिटिकल एलिजरी। ये जो क्वेश्चन है टोटल 5 ये पूछे जाते हैं पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन गुलिवर्स ट्रैवल में से। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह है।